हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल नाइट। आज से हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जीएस पॉइंटर, घटना चक्र का सीरीज है ये। और इसमें हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें जो है वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये जो पुर्तगाली वायसराय था, प्रथम वायसराय था जो भारत में आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था किसने? जमोरिन ने। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा था तो उसका स्वागत जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा समुद्री यात्री और सूची देश है। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का यात्री था? स्पेन का। कैप्टन कुक कहाँ का यात्री था? ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ का यात्री था? तो वो था हॉलैंड का। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिए अच्छे से। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था जो भारत पहुंचा था, और क्रिस्टोफर कोलंबस जो था स्पेन का था। कैप्टन कुक जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान जो था वो हॉलैंड का था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछ देता है कि पहला जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो वायसराय था वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, लेकिन जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो उसका आंसर होता है अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कहाँ पे? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे भारत में, तो उसी की बात बोल रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम कौन आए थे व्यापार स्थापित करने, तो उसका आंसर है पुर्तगाली। और इन पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? तो कोचीन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था पुर्तगालियों ने। मतलब अगर पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे तो जाहिर सी बात है कि ये ही सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करेंगे। तो इस तरह से याद करने में आसानी हो जाएगी। और इनकी दुर्ग जो है वो कोचीन है, ये अक्सर पूछ देता है, तो इसको ज़रूर आप लोग याद कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी? तो वो थी हुगली। पुर्तगालियों ने हुगली में भी एक फैक्ट्री स्थापित करी थी। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसमें बोल रहा है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में जो पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए थे, तो अगर पहली शक्ति पूछ रहा है कौन थे तो उसको याद करने में आसानी होगी आपकी कि वो पुर्तगाली ही थे, पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाला। फिर हुगली की बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चरनाक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलकत्ता का जो संस्थापक था वो जॉब चरनाक था। फिर भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूरी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूँ, अंग्रेजों ने अपने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। जैसा कि आपने देखा पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? वो लगाया था कोचीन में, या पहला दुर्ग इस्टेब्लिश किया था कोचीन में। और अंग्रेजों ने जो लगाया अपना पहला कारखाना वो लगाया था मछलीपट्टनम में। अब पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। पूर्वी भारत में उड़ीसा में इन्होंने पहला कारखाना लगाया था, और दक्षिण भारत में कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। उसके बाद डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी याद करने वाली चीज़ है कि डुप्ले ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? डच थे। संयुक्त पूंजी कंपनी जो है डचों ने आरंभ किया था।
उसके बाद है सही कथन, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगाली जो पहले आए थे सबसे पहले भारत में, उसको पराजित किए और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन आ सकता है फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया था, तो आपका आंसर होगा डचों ने कराया था। और सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किसने स्थापित की थी, किसने आरंभ करने की थी, तो वो थे डच, और डचों ने ही फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। उसके बाद है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, उस समय जो है हमारा देश कई राजाओं में, रजवाड़ों में बटा हुआ था। कोई एक राष्ट्रीय एकता नहीं थी, कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई राजा नहीं था जो सबको एकजुट कर सके। तो ये ऑप्शन भी सही होगा कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली। दूसरा ऑप्शन है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, भी सही बात है। उनके पास गोला बारूद तोपों का जखीरा था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम भाले वाले से लड़ाई करते थे हम लोग। फिर है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो है उतना मॉडर्न टाइप का हथियार वगैरह नहीं था और न ही अच्छे से वेतन दे पाते थे यहाँ के राजा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज में सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश कंपनी में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो था लिवेंट कंपनी को। जो लिवेंट कंपनी है, इसको पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो भारत का बादशाह अकबर था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई थी, उस समय भारत का बादशाह कौन था, अकबर था। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ख्याल से 1600 ईस्वी के आसपास गठित हुई थी। उस समय अकबर था। अकबर जो हटा हमारे ख्याल से 1605 1607 के आसपास हटा था, है ना। तो उस समय अकबर ही था। फिर वह मुगल साम्राज्य जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, जहांगीर। वह मुगल साम्राज्य जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, जहांगीर के समय सर्वप्रथम कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो अकबर के काल में हुआ था, लेकिन सर्वप्रथम कारखाना जो स्थापित किया था वो जहांगीर ने किया था। और आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि सर्वप्रथम कारखाना सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ इस्टेब्लिश किया था, तो वो किया था दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में किया था। और इधर जो किया था पूर्वी साइड में, वो उड़ीसा में किया था। तो आपको ये चीज़ें सब रिलेट करके याद रखनी होंगी। तो वह मुगल साम्राज्य जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो जहांगीर के काल में। फिर भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित किया था, और पुर्तगालियों ने कोचीन में स्थापित किया था। पुर्तगाली कहाँ पे, कोचीन में। इंग्लिश कहाँ पे, सूरत में। ये एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि कारखाने फैक्ट्री दूर कहाँ इस्टेब्लिश हुए प्रथम वाला, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बम्बई लिया था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजा थे, वहाँ के प्रिंस थे, उन्होंने पुर्तगालियों की महारानी से शादी कर लिया था। तो उनको जो है बम्बई दहेज पे मिल गया था, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया था। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई मिल गया था पुर्तगालियों से। उसके बाद क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, वो थे सर जॉन चाइल्ड। इसको आप याद करने का ऐसे तरीका अपना सकते हैं, जैसे चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, उनको अक्सर जो है गलती कर देते हैं, तो कहते हैं कि बाहर जाओ, निकल जाओ,
तो उसी तरह से औरंगजेब ने चाइल्ड को निष्कासित कर दिया था। ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। फ्रांसीसी जहाज़ों पर जो अंग्रेज जो थे वो अधिग्रहण कर रहे थे, तो इसकी वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। जैसा कि जानते हैं कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, और थर्ड वाले कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को यहाँ से खदेड़ दिया था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, जैसा कि आप जान ही रहे, अंग्रेजों फ्रांसीसी के मध्य। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला शैपल संधि से खत्म हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो खत्म हुआ वो एक्स ला शैपल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ, और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हो गई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में जो है ब्रिटिश की हार हो गई थी। 4 मैसूर युद्ध हुए थे, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से खत्म हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक था, और प्रथम में एक्स ला शैपल की संधि हुई थी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम द्वितीय तृतीय। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, डुप्ले ने भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई थी, जिससे वो भू क्षेत्र अर्जित कर सके। फिर भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ से स्थापित किया था? सूरत में। एक चीज़ याद रखने वाली है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि पुर्तगालियों ने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में, और फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। मतलब इंग्लिश और फ्रेंच दोनों अपने कारखाने सूरत में इस्टेब्लिश किए, और पुर्तगालियों ने अपना कारखाना इस्टेब्लिश किया था कोचीन में। इसको आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश वाली थी उसकी स्थापना कब हुई थी, किसके शासनकाल में? जो इंडिया में उस समय कौन शासक था? तो उस समय अकबर शासक था, याद रखिएगा। उसके बाद भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक काल्वर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना क्या था? चिंसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये ऑप्शन है इसका, है ना। अंग्रेज से जब फ्रांस लड़ते थे फ्रांसीसी, तो उस समय जो अंग्रेजों की फ़ौज शक्तिशाली थी, उनको ब्रिटिश से जो है सब सहयोग मिलता था, असिस्टेंस, उसके चलते जो ये लोग सारे युद्ध जीत जाते थे। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन कब हुआ? का क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इसका एक शॉर्ट टिक ले सकते हैं आप, PDEDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेन और फ्रांसीसी। ओके। उसके बाद क्या है? सही सुमेलित, पौंडीचेरी, फ्रेंच, गोवा, पुर्तगीज। मतलब पौंडीचेरी जो था, जो आज का पुदुचेरी है, वो फ्रेंच के कब्जे में था। गोवा जो है वो पुर्तगाल के कब्जे में था। जो आज़ादी के बाद आई थिंक 1947 में आज़ादी मिली, तो 1960-61 के आसपास ये जो है हम लोग भारत को मिला था। उसके बाद ट्रावनकोर जो था वो डेन के कब्जे में था। सद्रास जो था वो डच के कब्जे में था। तो इसको याद कर लीजिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पौंडीचेरी फ्रेंच के कब्जे में था, गोवा पुर्तगीज के कब्जे में था, ट्रावनकोर जो है डेन के कब्जे में था, सद्रास जो है वो डच के कब्जे में था। उसके बाद है यूरोप में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए थे। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी। जैसा कि मैंने ठीक बताया था, PDEDF, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं ना। जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है, सस्पिशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।